Hello, dear students. How are you? Hope you all are doing well. Today, in our English grammar class of grade 4th, we are going to start with worksheet number 9. Worksheet number 9 consists of negative and interrogative sentences. So, let's understand what are negative and interrogative sentences. Sentences with no or not are negative sentences. वह सेंटेंसेस जिसमें नो या नॉट यूज होता है या आता है उन्हें हम निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, दे आर गोइंग टुमारो. वे कल जा रहे हैं. ये एक सिंपल सेंटेंस है और इसको हमने निगेटिव सेंटेंस बनाया. लेट्स सी हाउ. फर्स्ट, दे आर नॉट गोइंग टुमारो. वे कल नहीं जा रहे हैं. सो हमने क्या लगाया? नहीं, नॉट, और इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस बन गया. सेकंड, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज. इस सेंटेंस को हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है. सो इसमें हम क्या लगाएंगे? नो या नॉट. सो लेट्स सी कैसे बनेगा ये निगेटिव सेंटेंस. इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज. इंग्लिश एक इजी लैंग्वेज नहीं है. हमने क्या पुट किया? नॉट पुट किया और निगेटिव सेंटेंस फ्रेम हुआ. नाउ वी कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंस. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन विथ अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड. एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है और एंड होता है क्वेश्चन मार्क से, इस साइन से. एग्जाम्पल फर्स्ट, आई एम हैप्पी टुडे. मैं आज खुश हूं. अब हम इसे इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे ऐसे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा. लेट्स सी हाउ. एम आई हैप्पी टुडे. क्या मैं आज खुश हूं? और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है. सो ये क्वेश्चन सेंटेंस बन गया है. मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म हो गया है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड एज फॉलोइंग. इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं. इज ओब्लिक एम ओब्लिक आर ओब्लिक वॉज ओब्लिक वर ओब्लिक विल ओब्लिक शैल ओब्लिक शुड ओब्लिक वुड ओब्लिक डू oblique did, oblique has, oblique have, oblique had, plus subject plus verb plus object plus question mark. हम इनमें से किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, प्लस वर्ब को ऐड करेंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. तब फॉर्म होगा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज. एंड एक्सरसाइज ए सेज आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज निगेटिव और इंटेरोगेटिव. यहाँ कुछ सेंटेंसेस है और हमें फाइंड करना है कि वे निगेटिव हैं या वे इंटेरोगेटिव हैं. फर्स्ट, निशा इज नॉट एट होम. निशा घर पर नहीं है. सो इसमें क्या लगा है? नहीं, नॉट. अभी हमने पढ़ा था जिस सेंटेंस में नो या नॉट आता है वह निगेटिव सेंटेंस होता है. सो आंसर में हम क्या लिखेंगे? निगेटिव सेंटेंस. एन ई जी ए टी आई वी ई, निगेटिव सेंटेंस. एस ई एन टी ई एन सी ई, निगेटिव सेंटेंस. सेकेंड, आर दोस फ्रूट्स फ्रेश. फ्रूट्स फ्रेश हैं. सी स्टूडेंट्स, इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है. सो ये कौन सा सेंटेंस है? यस, इंटेरोगेटिव. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I N
Interrogative interrogative sentence SENTENCE सेंटेंस, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं और जिनके एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। थर्ड, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। अगेन नहीं, ये क्या है हमारा निगेटिव शो कर रहा है कि नहीं हो, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या लगाते हैं, नो या नॉट, और इस सेंटेंस में नॉट लगा है, सो ये निगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस NEGATIVE निगेटिव SENTENCE सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। फोर्थ, इज ही अ पायलट, क्या वह पायलट है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा है, सो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसलिए हम आंसर में क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस INTERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंस SENTENCE sentence. Now we come to exercise B and it says convert the following sentences into negative sentences. यहाँ कुछ sentences मिले हैं और उन्हें हमें negative sentence में convert करना है। मीन्स उन sentences में हमें no या not यूज करना है या put करना है। फर्स्ट, शी वॉज हेल्पिंग हर मदर, वह अपनी मदर की हेल्प कर रही थी। अब इस सेंटेंस को हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, मीन्स इसमें हमें नो या नॉट लगाना है, और नो और नॉट कहाँ लगेगा, वॉज और हेल्पिंग के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। और सेंटेंस क्या बनेगा, शी वॉज not not helping 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 her her mother MOTHER वह अपनी मदर की हेल्प नहीं कर रही थी। नॉर्मल सेंटेंस क्या था, वह अपनी मदर की हेल्प कर रही थी, और निगेटिव सेंटेंस क्या बना, वह अपनी मदर की हेल्प नहीं कर रही थी। सेकेंड, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, इसे हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है। सो हम नो और नॉट कहाँ लगाएंगे, इज और वर्किंग के बीच में। अब क्या लगेगा यहाँ पर, नो लगेगा कि नॉट, लेट्स सी। ही इज नो वर्किंग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ही इज नॉट वर्किंग, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही HEIS इज नॉट NOT नॉट वर्किंग WORKING ही इज नॉट वर्किंग, वह काम नहीं कर रहा है। थर्ड, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं। बच्चों इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है, सो इसमें नो या नॉट लगेगा। कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा, लेट्स सी। द बर्ड्स आर नो फ्लाइंग, ये सेंटेंस रॉन्ग है। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, ये सेंटेंस करेक्ट है। सो हम क्या लिखेंगे, द बर्ड्स आर, दी BIRDS birds, ARE are, NOT not,
flying. The birds are not flying. Birds fly नहीं कर रही हैं. Now we come to exercise C and it says convert the following sentences into interrogative sentences. यहाँ कुछ sentences है और उन्हें हमें convert करना है interrogative sentences में, means question sentences में. First, Vinita is afraid of dogs. विनीता डॉग से डरती है. अब इसको हमें क्वेश्चन सेंटेंस मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसको हम आगे ले आएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सबसे पहले आते हैं. उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे आगे आ जाएगा. क्या लिखेंगे, इज, आई एस इज, सब्जेक्ट विनीता, वी आई एन आई टी ए, अफ्रेड, ए एफ आर ए आई डी, अफ्रेड ऑफ, ओ एफ ऑफ, डी ओ जी एस, डॉग्स, और लास्ट में फुल स्टॉप की क्वेश्चन मार्क. यस, क्वेश्चन मार्क लाइक दिस. सेंटेंस क्या बना, इज विनीता अफ्रेड ऑफ डॉग्स. क्या विनीता डॉग से डरती है. सेकेंड, दे आर फ्लाइंग काइट्स. वे काइट्स फ्लाई कर रहे हैं. अगेन आर हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सो ये सबसे आगे आ जाएगा ऐसे, और ये सब्जेक्ट हमारा उसके बाद. और सेंटेंस कैसे लिखेंगे, आर ए आर ई आर, दे, टी एच ई वाई, दे, फ्लाइंग, एफ एल वाई आई एन जी, फ्लाइंग, काइट्स, के आई टी ई एस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे. सी हमने पढ़ा था इज, एम, आर, वॉज, वर, वुड, शुड, ये पहले आएंगे, हमने वो लिखा. उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आया, उसके बाद हमारा वर्ब आया, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. सारी कंडीशंस फिल की हैं, मीन्स ये करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है. थर्ड, आई एम योर गुड फ्रेंड. मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूं. अगेन एम आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब. टेंस क्या बनेगा, एम आई योर गुड, जी डबल ओ डी, गुड फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी. बच्चों ये बन गया क्या, नो, क्योंकि अभी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है. अब ये कंप्लीट इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना है. एम आई योर गुड फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड हूं. Hope students you all have understood this. Now write this neatly in your notebook. Thank you.